नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ हम बात कर रहे हैं कठोर उपनिषद पे, जिसके सूत्र में यमराज अपने प्यारे शिष्य नचिकेता को मुक्ति के द्वार के बारे में बता रहे हैं। कैसे हम जो है मृत्यु से, यम से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अब यमराज जो सूत्र बता रहे हैं वो अलग अलग चीजों से अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उन सभी को इकट्ठा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि नचिकेता को जब वो समझा रहे थे तो वो नचिकेता को देख भी रहे थे कि नचिकेता इस तरीके से नहीं समझता तो इस तरीके से, इससे नहीं समझता तो इस तरीके से। मगर मुझे लगता है कि आप बहुत समझदार हैं। मैं जो समझाने जा रहा हूँ, यम जो समझा रहे थे वही मैं आपको बता रहा हूँ, मगर एक दूसरे तरीके से। और आप, मुझे लगता है, इजीली इस बात को समझ जाएंगे, क्योंकि आज जो है आदमी की बुद्धि बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी है उस समय के मुकाबले। ठीक है, तो हम समझते हैं यम नचिकेता को बोलते हैं कि हे नचिकेता, जैसे ये पूरे ब्रह्मांड में अग्नि व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में अग्नि है, आग जो है वो सभी जगह है। ठीक है, आप ये नहीं सोचे कि आग पृथ्वी पर ही है, बाकी ग्रहों पे नहीं है, वो सभी जगह है। ठीक, तो वो बोलते हैं कि वो सभी जगह है, मगर आग जैसे ही है वो हमारे संपर्क में आती है तो वो हम जैसे ही हो जाती है। आग जो है हम जैसे ही हो जाती है, फिर भी ये दुख और सुख से रहित है। इसे दुख और सुख नहीं होता, क्योंकि वो एक, अब यहां हम समझेंगे, आग अर्थात वो एक ऊर्जा की लहर है, वो एक ऊर्जा की वेव है। ठीक है ना, तो अगर वो मेरे भीतर है तो मैं उसका उपयोग अपने तरीके से करूंगा, आपके भीतर है तो आप उसका उपयोग अपने तरीके से करेंगे। फिर वो बोलते हैं सूत्र में कि वो भीतर भी है और बाहर भी है। ठीक है, उसको एक समझो, क्योंकि जो भीतर है और बाहर, अब मेरे भीतर जो अग्नि है और जो मेरे बाहर अग्नि है, जो आपके भीतर अग्नि में तो भेद नहीं है ना, अग्नि तो एक ही। आपके ब्लड में, डीएनए में, जीन्स में, हार्मोन्स में, हर चीज में भेद हो सकता है। मेरे अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, मेरे मेरे और मेरे फादर के अलग हो सकते हैं, मेरे और मेरी मदर के अलग हो सकते हैं, मगर जो भीतर अग्नि है, अब जिसे हम जठाग्नि कहते हैं, जो खाना डाइजेस्ट करती है, वो तो सभी की एक जैसी है। इसी तरीके से यम आगे बताते हैं कि ब्रह्मांड में वायु जो है, हवा जो है, वो सभी के लिए वो है तो एक जैसी, मगर सभी के जो अंदर जाती है तो वो अलग अलग रूप में आ जाती है। जैसे हाथी सांस लेता है तो वैसे ही, है ना, हम सांस लेते हैं तो वैसे, और चींटी अगर सांस लेती है तो वैसे, है ना। इसी तरीके से वो बोलते हैं सूर्य, ब्रह्मांड का जो नेत्र सूर्य है, उस सूर्य में है जो अग्नि है, सूर्य भी सबके लिए एक जैसा ही है। सूर्य एक ही है, मगर वो कई हिस्सों में विभाजित हो जाता है जब वो हम तक पहुंचता है। अब कई हिस्सों में विभाजित होने के बाद भी वो एक ही है। यहां यमराज का ये फोकस है कि जो ब्रह्मांड है वो एक ही है, फिर भी वो कई हिस्सों में विभाजित हुआ दिखाई देता है। समझ रहे हैं, कई हिस्सों में विभाजित हुआ दिखाई देता है। अब एक एग्जांपल मैं और जोड़ रहा हूं, जैसे आसमान से बारिश होती है। अब आसमान से जब बारिश होती है तो वो एक छोटे से गड्ढे में भी पानी इकट्ठा हो जाता है, एक बहुत बड़े तालाब में पानी इकट्ठा हो जाता है, नदी में इकट्ठा हो जाता है, आपकी छत पे कुछ बर्तन टूटा होगा उसमें भी इकट्ठा हो जाता है, आपके अगर गली मोहल्लों में जो नाले हैं उसमें भी वो पानी जाता हो। तो पानी जहां जहां जाता है वो होता तो एक ही है पानी, मगर वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। इस तरीके से ये प्रतीत होता है कि पानी अलग अलग हो गया। अज्ञानी पुरुष इसे पानी अलग अलग हो गया ये मानकर जो है कलेशों में रह जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। ज्ञानी ये जान लेता है कि ये अलग अलग होते हुए भी एक ही है, तब वो सभी कलेशों से मुक्त हो जाता है। अब यूं समझें, अज्ञानी ये कहता है कि तू है और मैं हूं, मेरी बात को तू मानेगा, और तू कहता है, सामने वाला व्यक्ति कहता है कि तू मेरी बात को मानेगा। इस चक्कर में, और पूरे के पूरे संसार में अगर आप देखेंगे तो युद्ध जो छिड़ा हुआ है सिर्फ इसीलिए छिड़ा हुआ है कि सभी लोग ये कह रहे हैं आई एम राइट, मैं ठीक हूं, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं पूरी तरह से। सभी को ये
गलतफहमी हो रखी है। तो यमराज कहते हैं जब तुम्हें ये प्रतीत होगा कि जो भीतर है वो बाहर है, वो वही एक है, तो जब मुझे प्रतीत होगा, जब मुझे ऐसा दिखेगा कि जो मेरे भीतर है वो तुम्हारे भीतर है, तो फिर मैं कभी भी तुम्हें गलत तो नहीं कह पाऊंगा। क्या मैं अपने सीधे हाथ को गलत कहूंगा और उल्टे को सही कहूंगा? क्या मैं सीधी आंख की तारीफ करूंगा और बुरी और उल्टी आंख को मैं फोड़ने की कोशिश करूंगा, मारने की कोशिश करूंगा? अगर मैं अपनी उल्टी आंख को मारने की कोशिश नहीं करूंगा और सीधी आंख की तारीफ नहीं करूंगा, जबकि मुझे पता है ये दोनों आंखें जो हैं मेरे लिए जरूरी हैं और इन दोनों आंखों से मैं सुंदर संसार को देख सकता हूं, तो फिर मैं व्यक्ति के शरीर पे इस बात को क्यों नहीं लागू कर पा रहा? क्योंकि अभी अज्ञान के कारण ये चीजें अलग अलग नजर आ रही हैं। तो जैसे ही आप हृदय में उस अंगूठे की जगह पे स्थिर होंगे और वर्तमान, भविष्य और भूतकाल का आपको ज्ञान होगा, तो फिर आपको ये दिखाई देगा कि ये सभी में जो है वो ही ब्रह्मांड विराजमान है, जो पूरा का पूरा मेरे में विराजमान है और जो पूरा का पूरा चूंटी के अंदर भी विराजमान है, जो इस जमीन पे पत्थर है उसमें भी विराजमान है। वो ब्रह्मांड सभी में विराजमान है और वो एक ही है, अनेक अनेक प्रतीत होता हुआ भी एक ही है। तो जो पुरुष इसको जान लेगा, ठीक है ना, वो जो है इसे समझकर जान लेगा, उसी को है परम जो है शाश्वत शांति प्रदान होती है। अभी इसे थोड़ा सा और आगे हम लेके चलेंगे। यमराज बोलते हैं यहां पर कि जो पदार्थ में छुपी हुई ऊर्जा को जान लेगा, और ऊर्जा और पदार्थ हकीकत में दो चीजें नहीं है, वो एक ही चीज है। ऊर्जा का ठोस रूप पदार्थ है, पदार्थ का लिक्विड फॉर्म जो है ऊर्जा है। जो इस चीज को जान लेगा, यमराज तो वहां नचिकेता को दूसरी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शरीरों में होते हुए भी जो शरीर नहीं है, ठीक है ना, शरीरों में होते हुए भी जो अशरीर है, उसे जब जान लोगे तब तुम्हें शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी, तब तुम उस मोक्ष द्वार तक पहुंचोगे, है ना। इसके आगे भी वो कहते हैं, इसके आगे वो कहते हैं जब सभी इंद्रियां जो हैं तुम्हारे भीतर आत्मा में स्थिर हो जाएंगी, सभी इंद्रियां तुम्हारे भीतर आत्मा में स्थिर हो जाएंगी उस शून्य में। वो कहते हैं जब वो सभी इंद्रियां तुम्हारे भीतर आकर शून्य में स्थिर हो जाएंगी, रुक जाएंगी, उस स्थिति में जो विद्यमान होगा, जो रुका होगा, ये जानने वाला ही आत्मा होता है। यमराज अलग थोड़ा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तब वो व्यक्ति आत्मा को जान जाएगा। जब सभी इंद्रियां जो हैं भीतर स्थिर हो जाएंगी और रुक जाएंगी, तब आत्मा को जाना जा सकता है। वो आदमी मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाएगा, वो पुरुष जो है मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाएगा। अब मैं यहां बता रहा हूं कि जब आपकी इंद्रियां भीतर रुक जाएंगी तब होता क्या है उसे समझ लें, ठीक है। जब आपके इंद्रियां भीतर आकर एकदम रुक जाएंगी तो आप शांत रहेंगे बिल्कुल। ये मैं लास्ट पॉइंट को आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, अपने तरीके से, अपने उस एक्सपीरियंस को बता रहा हूं जो घट ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा, उसको बता रहा हूं। जब सभी इंद्रियां हैं वो आपके भीतर आ जाएंगे। भीतर आने का अर्थ क्या है? इंद्रियां भीतर आने का अर्थ नहीं है कि कोई बाहर की कोई चीज अंदर घुस जाएगी। इंद्रियां भीतर आने का अर्थ है कि इंद्रियां शांत हो जाएंगी। जब इंद्रियां शांत हो जाएंगी उसका अर्थ होता है इंद्रियां भीतर आ गई। और जब इंद्रियां शांत हो जाएंगी तब कुछ भी देखने का अर्थ नहीं होता। तब जो है, जो भीतर बैठा साक्षी जो है, विटनेस जो है, वो भी स्थिर हो जाएगा और वो भी रुक जाएगा। तब जैसे ही वो रुकेगा भीतर बैठा हुआ, तो वो भीतर बैठा हुआ ज्यादा समय तक रुक नहीं पाएगा और वो जो है उस महाशून्य में लीन होता चला जाएगा, उस महाशून्य में लीन होता चला जाएगा। क्योंकि इंद्रियां जब भीतर आएंगी तो वो इंद्रियां मिट चुकी होंगी। भीतर आई हुई इंद्रियां समाप्त हो जाती हैं। जब भीतर आई हुई इंद्रियां समाप्त होती हैं तो इंद्रियों की दौड़ खत्म हो जाती है। इंद्रियों की दौड़ खत्म हो जाने के बाद जो इंद्रियों को चलाता था सारथी, जो रथ को चला रहा था, रथ रुक गया, घोड़े रुक गए, रथ एकदम रुक गया है, घोड़े भी रुक गए। सारथी का काम अब खत्म। अब किसी घोड़े को चलाना नहीं, किसी घोड़े की लगाम भी नहीं खींचनी।
फिर सारथी क्या करेगा? घोड़े से, रथ से उतर जाएगा। उतर जाने का अर्थात वो जो रथी, जो आत्मा है, वो जागृत हो जाएगी और परम शून्य में लीन हो जाएगी। इस ऐसे पुरुष को न तो कभी दुख, न कोई शोक नहीं सताता, कुछ भी नहीं होता, और वो जो है मुझसे सदा के लिए मुक्त होकर पूरे इस सृष्टि में विलीन हो जाता है। वो मेरे भीतर और मेरे बाहर भी है। मेरे भीतर और मेरे बाहर यम ने तो नहीं कहा, मगर यम को अगर पूरी तरीके से यम बोलते तो यही बोलते, मुक्त होने के बाद तुम मेरे भीतर भी हो, तुम मेरे बाहर भी हो, क्योंकि मैं ही वो तत्व हूं जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। और यहां मैं ये बता दूं कि तुम्हारा एक ब्रह्मांड नहीं, यहाँ करोड़ों ब्रह्मांड हैं जिन्हें अभी तक तुम देख नहीं पाए। साइंस देख पाएगी, पॉसिबल नहीं है। हाँ, तुम भीतर डूबोगे तो जरूर देख पाओगे। उन करोड़ों अरबों ब्रह्मांड का संचालन करने वाला मैं ही हूं। तब तुम जो है मैं और तुम एक हो जाओगे। आगे भी यमराज कैसे हम वहां तक पहुंचे उसके बारे में बताते हैं, तो वो जरूर देखें। और मेथड क्या है, और सरल से सरल ऐसे कौन से मेथड हैं जो वो नचिकेता को बता रहे हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।